नमस्कार, मैं हूं ममता दुबे और आप देख रहे हैं आइडियल एज न्यूज। आइडियल एज न्यूज में आपका स्वागत है। ईद के मौके पर सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र जाकर लोगों से मिल रहे हैं और ईद की बधाई दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से भी तीनों प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र जाकर ईद की बधाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीमा भारती भी पूर्णिया के लाइन बाजार, नूरी नगर, माधोपारा सहित तमाम जगहों पर जाकर ईद की बधाई दे मौके पर जनता जनार्दन ने भी उन्हें आशीर्वाद देने का वादा किया है। एक वृद्ध महिला ने यहाँ तक उन्हें कह दिया कि आपको अल्लाह सही सलामत रखे, आपको अल्लाह आशीर्वाद दे, आप आगे बढ़े, यह मेरी दुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीमा भारती की भी लोकप्रियता बढ़ रही है। आप ऐसा कह सकते हैं कि महागठबंधन से बीमा भारती अब आने की दावा कर सकती हैं। बहरहाल इन तमाम मुद्दों के लिए हम जुड़ते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए शशिकांत से और देखते हैं कि मौके पर बीमा भारती जी ने क्या कुछ कहा और उनके पक्ष में जनता ने क्या कुछ कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से त्रिकोणीय संघर्ष बढ़ गया है। आपको बताते चले कि सभी प्रत्याशी क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं और जनता का जन आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज बीमा भारती अहले सुबह पूर्णिया के माधोपारा, लाइन बाजार, नूरी नगर, लूट मोहल्ला पहुंच गई और वहां पे पहुंचने के बाद जनता का आशीर्वाद लेने पहुंची और जनता को ईद की बधाई देने पहुंची। ईद के बधाई के देने के क्रम में जनता ने इनसे खुलकर वादा भी किया और कहा कि आपको इस बार समर्थन मिलेगा। अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना समर्थन इनको जनता का मिल रहा है, कितना आशीर्वाद इनको मिल रहा है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि बीमा भारती जी जो यहाँ पे आई हैं माधोपारा में, जनता के बीच में गई हैं। हमारे कैमरा पे उन्होंने क्या कुछ कहा है। सारे लोगों से मुलाकात करी है, क्या कुछ लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने परिवार में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी हम बता नहीं सकते हैं। ढेर सारे लोकसभा के जितने भी हमारे मुस्लिम समाज के हैं मुबारक सही उन लोगों सभी जगह हम जा रहे हैं, मिल रहे हैं, सबसे बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। उन लोगों का कितना समर्थन आप? बहुत ज़्यादा समर्थन है। इसमें पूछने वाला क्या है? जहाँ तानाशाही रहेगा, जहाँ संविधान पर खतरा हो, अब वहाँ हमारे साथ नहीं रहेंगे, ये हो सकता है। सब हमारे साथ। मैडम, पूर्णिया में त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है, लेकिन कल आपका मैं इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा कि कोई संघर्ष नहीं है, कोई हमारे टक्कर में नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकती हैं? हालांकि महागठबंधन का असर है पूर्णिया में, लेकिन कितना असर है ये बखूबी जनता आपको बता सकती है। अभी मैं जनता का भी के बीच में है, जनता से पूछ लीजिए ना, हमसे ज्यादा बेहतर जो जनता बता सकते हैं। लेकिन मैम, कहीं ना कहीं आपके अंदर में एक डर तो है कि कोई ना कोई हावी है। किसी बात का डर नहीं? डरने वाली है क्या? बीमा भारती लड़ने वाली है, अधिकार के लिए लड़ाई करते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं। बीमा भारती डरती नहीं है। तो जहाँ से आप कर रहे हैं बीमा भारती डरने वाले नहीं है, वो भी तो अगले कर रहे हैं डरने वाले हैं क्या? वो भी किसी से डरने वाले नहीं। बीच में है, जनता का अदालत में जा रहे हैं और यह जो है पावन त्योहार है और उसमें हम लोग मिल रहे हैं सबसे। तो ये आपको पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार आशीर्वाद दे करके आपको नव निर्वाचित सांसद बनाने के लिए तैयार है? आप जनता से पूछ लीजिए। धन्यवाद। हमारे बीमा भारती जी सही बताए, आज तो हम लोग का रमजान का पर्व है, तो बहुत बड़ा हम लोग को खुशी महसूस हुआ कि कम से कम सांसद साहब नहीं भी हैं, फिर भी जो हम लोगों से मिलने के लिए आया। हम इसका हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग कितना आशीर्वाद दे रहे हैं? हम लोग मुस्लिम जो है हमारे यहाँ इस वार्ड में 10,000 की आबादी है। 10,000 आबादी में हम लोग मुस्लिम जो भी है सब कांग्रेस आरजेडी के साथ है और बीमा भारती के साथ में है। यानी तमाम आपका ये मोहल्ला बीमा भारती को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है? एकदम तैयार। 101% आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। इनके मतलब जोर में कोई प्रत्याशी नहीं है। अभी मैं आ रहा था और इनकी भी गाड़ी घुस रही थी और मैं भी बाइक से आ रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे दूसरे प्रत्याशी का भी नाम चल रहा था। तो वो कितना हावी है इस मोहल्ला में? इस मोहल्ला में कहा जाए कि 1% भी नहीं है। 100 के 100 बीमा भारती को सपोर्ट मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद रजी आलम हुआ, राजद के महाजिला सचिव हैं हम। चलिए, कितना सपोर्ट मिल रहा है महागठबंधन को यहाँ पे? हम जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव को जान रहे हैं। तो किसी को भी वोट दे, किसी को भी टिकट दे, हमको उससे मतलब नहीं है। हम लालू यादव, तेजस्वी यादव को हम वोट दें।
यानी ऊपर लालू जी को और तेजस्वी जी को देख करके आप वोटिंग करेंगे और उनका कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे बीमा भारती है, उन्हीं को आप बटन दबाएंगे। तो आप तो कह रहे हैं, लेकिन आपके परिवार और आपके मोहल्ला से कितना आशीर्वाद इनको मिलेगा? अपना जहाँ तक मेरा ताकत है जी। तो हम देने का कोशिश करेंगे। आप देने का कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके मोहल्ला से भी मिले। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद हारून रशीद। चलिए, बीमा भारती जी को कितना आशीर्वाद आप लोग दे रहे हैं? पूरा आशीर्वाद है, पूरा दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं बीमा भारती जी को, मरते दम तक आशीर्वाद। मरते दम तक। कितने लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं बीमा भारती जी? 5 लाख। 5 लाख। यानी एनडीए का प्रत्याशी कहता है 4 लाख और आप कह रहे हैं 5 लाख। तो चलिए आपके जो है मुंह में घिसक कर के ये 5 लाख से जीत जाए, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? फुल बहुमत से जीत रहे हैं। फुल बहुमत से जीतेंगे ये। अभी मैडम आप क्षेत्र बर्बन में हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं, ईद भी है, क्या कुछ कहेंगे? ढेर सारे ईद का मुबारकबाद है सभी को और सबसे मिल रहे हैं। आप बहुत अच्छा स्नेह प्यार मिल रहा है, सबके बीच आकर के मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है। पुण्यवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे ईद के मौके पर? यहाँ लोकसभा के सभी को ईद का ढेर सारे शुभकामना, ईद का ढेर सारे ईद मुबारक सभी को करते हैं। सब लोग एक मत होकर के महागठबंधन को वोट देने का काम। समर्थन की अगर बात करें तो किस तरह का समर्थन आपको मिल पूरा रहा है? समर्थन मिल रहा है महागठबंधन का, सभी का, सभी जात धर्म का सभी का मिल रहा है। तेजस्वी यादव का ही प्रोग्राम है क्या पूर्णिया में? हाँ, तो नेता है तो आएंगे ही प्रचार में, सब लोग आएंगे, राहुल जी भी आएंगे प्रचार में। वीआईपी पार्टी का भी पता चल रहा है कि आप लोग का रोड शो वगैरह है। हाँ, मुकेश सहनी जी भी आएंगे, वो भी प्रचार में आएंगे। मैडम, अभी ट्विटर पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है आपके आला कमान तेजस्वी यादव जी का मछली खाते हुए, और वो राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, विपक्ष उनको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, इससे कितना असर बीजेपी पड़ेगा? का लोग इसी तरह से झूठा जो है ना मुद्दा बना देते हैं, कोनो मैटर लगा करके, वो जो है डेट भी डाला हुआ है, लेकिन विरोध करने वाला का करने दीजिए। हमारा काम जो है हम काम करेंगे, जो हमारा नेता का काम है, नेता अपना काम माने आप लोग काम पे विश्वास करते हैं? काम पर विश्वास करते हैं। वो सब का यही कामे है, बैठ के झूठा आरोप लगाना, कुछ करना, ये सब जो है कि टूट करके पहले से बता दिया है, वो डेट जो है कि पहले से डाला हुआ। इसको जो है बीजेपी के लोग झूठ मूठ के मुद्दा बना रहे हैं, कोई मुद्दे नहीं है उसके पास, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। रुपौली में जिस तरह का आपने विकास का कार्य किया है, लगता है कि आप अगर पूर्णिया के सांसद बन जाएंगे तो उसी तरह का विकास का बाहर? बिल्कुल विकास करेंगे, पूरा लोकसभा में विकास करेंगे, जिस तरह से रुपौली में किए हैं उसी तरह से पूरा पूर्णिया लोकसभा को सजाने संवारने का काम करेंगे। मैडम, आप पूर्णिया से प्रत्याशी हैं और पूर्णिया से अन्य प्रत्याशी भी हैं, आप उनको जो है सरेआम कर रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है। बिल्कुल बीजेपी के एजेंट है, अभी भी कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट बन करके काम कर रहे हैं। इतना ही शुभचिंतक थे राहुल जी का, प्रियंका गांधी जी का, तो महागठबंधन के उम्मीदवार को हाथ को मजबूत करने का काम करते, ना कि वो निर्दलीय हमने सब। चलिए, महागठबंधन का किस तरह का हवा है पूर्णिया में? देखिए, महागठबंधन का हवा बहुत दिन से है, और जब से गठबंधन बना हुआ है आदमी 2 आदमी को वोट दे रहा है। क्या कह रहे थे आप? महागठबंधन का वोट जो है सरकार तय करे, सरकार बदलना है, केंद्र को बदलना है। ये जुमलेबाजी सरकार जो है, ये जो झूठा सरकार जो है, नौकरी देंगे 10 लाख को नौकरी देंगे, 10 करोड़ को नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, जीएसटी ख़त्म करेंगे, ये कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर रहा है। संविधान खतरे में है, आरक्षण ख़त्म हो गया, अल्पसंख्यक को बोलता है कि पाकिस्तान भेज देंगे, इंडिया से हटा देंगे। ये सब जो एजेंडा है, अभी नया एजेंडा आया है 400 की पार। अब 4 करोड़ की पार कर नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, 400 की पार कर रहे हैं, अपना कुर्सी का बात कर रहे हैं। आप किसी का व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। गरीब गुरबा को बसाना है इंडिया में, कहाँ कैसे प्लान करेगा, कैसे उसका रोजी मिलेगा, नौकरी मिलेगा, उसका बात नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ कुर्सी का बात कर रहे हैं। सर जी,
पूरे भारत देश में इंडिया वर्सेस एनडीए का चल रहा है लड़ाई, ये बातों में सच्चाई है। आपके बिहार में भी चल रहा है, लेकिन बिहार के पूर्णिया के लोकसभा क्षेत्र में इंडिया वर्सेस एनडीए के अलावा निर्दलीय भारी पड़ रहा है, ये क्या कहेंगे आप? नहीं, निर्दलीय भारी पड़ रहा है, आपको सोच लग रहा है। आदमी वोट दो जगह करेगा, इंडिया और एनडीए दो ही जगह वोट करेगा। अब बीच में कोई निर्दलीय है या कोई भी है, ढेर सारा है, 15-16 उम्मीदवार है, निर्दलीय भी तो 7-8 है। एक निर्दलीय जो है भारी पड़ रहा है, नाम नहीं लूंगा, आप भी समझ रहे हैं किसके विषय में मैं कह रहा हूँ। नहीं, कोई भारी कोई नहीं है, भारी तारी कोई नहीं है यहाँ भारी तारी कोई नहीं है। यहाँ इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। अति पिछड़ा का बेटी को टिकट दिया है, इसका अपना वोट बैलेंस 4 लाख 5 लाख वोट है, बुझ गए ना। यह वोट जो है हम लोग का इंडिया में हम लोग को यह वोट जो है एक्स्ट्रा घुस रहा है, इसीलिए उसको उम्मीदवार जो बनाया गया है महादलित अति पिछड़ा का बेटी है, इसीलिए महागठबंधन को विश्वास है। और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है और तेजस्वी को हाथ को मजबूत करना है, लालू जी का हाथ सोनिया गांधी और प्रियंका को हाथ मजबूत करना है। और भारत की बात है और पूर्णिया की बात नहीं कर रहे हैं। महिलाओं का कितना साथ मिलेगा इनको? महिला तो सब महिला इनके साथ है, हर वर्ग की महिला है। इसीलिए कि इंडिया गठबंधन जो है अभी बिहार में है, 7 महिला को टिकट देने का काम किया है महागठबंधन ने, राहुल गांधी जी ने, लालू यादव जी ने। अब बीजेपी वाला एगो पार्टी के तरफ से इनको मिला है श्रेय, लेकिन महिला सचिव महिला के आप बात कर रहे हैं, महिला पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप कैठो बेटी को टिकट दिए हैं? आप बिहार में कैगो लोकसभा में टिकट दिए हैं? आप बताइए, को महिला को टिकट आप नहीं दिया है, बीजेपी वाले ने दिया है। लेकिन महागठबंधन 7 बेटी को टिकट दिया है, 7 बेटी को टिकट दिया है। आप देख लीजिएगा, वह महागठबंधन है, वह राहुल गांधी है, वह सोनिया गांधी का काम है, वो लालू यादव और तेजस्वी का काम है महिला के आगे बढ़ाता है। और रोजगार दिया 17 साल के बाद जो है बीजेपी कुछ नहीं किया, और तेजस्वी यादव 17 महीना में 5 लाख आदमी को रोजगार दिया है, बुझ गए ना। ये चीज माने रखता है ना, ये माने रखता है, विकास माने रखता है। तेजस्वी राहुल विकास के आधार पर आया है, वो पुराना राजीव गांधी नहीं है, वो पुराना इंदिरा गांधी नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। हाँ। अभी आप बाइट दे रहे थे, हमें आपके बगल से 2 आदमी गुजर रहे थे, आपने देखा कि नारा जो है आपके सामने, जबकि आप आरजेडी का गमछा लिए हुए हैं, आपके सामने ही नारा दूसरे प्रत्याशी का लगाते हुए जा रहे थे, तो आप क्या कहेंगे कि अरे क्या माहौल है पूर्णिया का? जो भी है खाने पीने वाला ढेरी है, अच्छा, खाने पीने वाला ढेरी है। समय आएगा महागठबंधन को वोट करेगा। माने बिचौलिया घूम रहा है, अब बिचौलिया है, जिसको जिधर मिलता है खा लेता है। अच्छा, वो हम लोग सिपाही है, सिर्फ और सिर्फ हवा एनडीए का बनाने का वफादार काम कर रहे हैं वो। हाँ? सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ नहीं, बीजेपी का एजेंडा है, उस बीजेपी का वो सब दलाल है, जो कर रहा है वो बीजेपी का दलाल है। बीजेपी वाला पैसा देता है, मुस्लिम में जाके हल्ला करो कि फलना जीत रहा है, जादव में जाके करो फलना जीत रहा है। जादव मुसलमान बंटने वाला नहीं है, वह इंडिया गठबंधन में है, राहुल गांधी लालू यादव तेजस्वी के साथ में है, रहेगा। अच्छा, सब रोज रहेगा। इंडिया गठबंधन में तो पप्पू यादव भी शामिल हुए थे, आखिर क्या जरूरत पड़ गई? वो बड़े नेता है, वो बड़े नेता है, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। आप इंडिया गठबंधन में आते तो हम लोग तो जो है उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के उसके साथ है। आप अभी नहीं आए हैं तो हम कैसे बोल देंगे कि पूर्व सांसद पप्पू यादव जी हम लोग का इंडिया गठबंधन में है? आप भी जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में नहीं है। आपकी नजर से पप्पू यादव बागी हैं महागठबंधन के लिए? हो सकता है, हो सकता है, हाँ हो सकता है जी। या नहीं खुल रहा है वोटर, नहीं खुलेगा वोटर नहीं खुलेगा। जो अस्थाई वोटर है वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा, वो रहेगा। माने पूरा समर्थन सारे समाज का मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, समर्थन मिल रहा है। नहीं तो ऐसे इंडिया गठबंधन ही काफी है, महागठबंधन ही काफी है। उम्मीदवार को नहीं देखा जा रहा है, केंद्र को देखा जा रहा है। वहाँ जो बैठे हुए हैं जुमलेबाजी सरकार, उसको हटाना है, राहुल को बैठाना है। इसीलिए इंडिया गठबंधन रहेगा 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 रहेगा।